हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण हरे कृष्णा। तो इसके पहले के सत्र में हमने चर्चा किया कि संत तुलसीदास जी भगवान को श्री रामचंद्र जी भगवान ने कैसे दर्शन दिए चित्रकूट में चंदन का तिलक लगाते समय। उसके बाद फिर जब प्रभु आज्ञा पाकर वह बनारस गए, यानी काशी नगरी तब कहलाती थी। काशी विद्वानों का गढ़ शुरू से रहा है, आज भी है। कहते हैं कोई बड़े से बड़े जब विद्वान प्रकांड पंडित भी बने तो उनको अपनी विद्वता काशी में जाके साबित करनी पड़ती थी। तुलसीदास जी कहीं पे लिखा है अयोध्या में जाकर उन्होंने रामचरितमानस लिखा, कहीं पे लिखा है काशी पर, और ज़्यादातर लोग काशी को ही प्रमाणित करते हैं। तो काशी में जाकर प्रहलाद घाट पर उन्होंने अपना रहने का इंतजाम किया। कुछ आज वहाँ उसी के आसपास संकट मोचन मंदिर है, कुछ कहते हैं वहाँ पर संकट मोचन जहाँ मंदिर है हनुमान जी का, बहुत प्रसिद्ध है मनोकामना मंदिर श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी का, वहीं पर बैठ के संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। बट होता क्या था कि चूंकि वो संस्कृत पढ़े हुए थे, शुरू में वह रामचरितमानस संस्कृत में लिखते थे। रात में तो संस्कृत में लिखते थे, सुबह देख रहे हैं फिर पेज से कुछ नहीं रहता था, फिर रात भर लिखते थे, फिर सुबह देख रहे हैं तो पेज में कुछ नहीं रहता था। ऐसे कहते हैं हफ्तों चले। फिर वो बड़े विचलित हुए कि मेरे जीवन में ऐसे क्या हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया, शंकर जी से, क्योंकि शंकर जी और पार्वती की उनके जीवन में अगाध अगाध कृपा थी। और यही तो ईश्वर है जो यह योजना बनाए थे कि ये भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र लिखें। फिर कहते हैं शंकर और माँ पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और यह कहे कि बेटा आप संस्कृत मत लिखिए, आप पैदा हुए हो भगवान का चरित्र चित्रण करने के लिए प्राकृत भाषा में, मतलब अवधि भाषा में। बस उसके बाद संत जी वो पॉइंट पकड़ लिए, है ना। उसके बाद तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में श्री रामचरितमानस लिखे, जिसके लिए उन्हें 2 साल 7 महीना और कहते हैं लगभग 26 दिन लगा। और यह जब उन्होंने लिखा तो उसके बाद फिर उस समय के जो वर्तमान के ब्राह्मण थे उन्होंने अपोज किया, है ना, किया, क्योंकि ऐसा हमेशा होता रहा है। परम भक्ति को संसार स्वीकार करने में वक्त लेते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है तो संसार क्या करेगा। तो कहते हैं कि इनको बाबा विश्वनाथ के मंदिर में इनको रखा गया, रात भर इंतजार किया गया। सुबह जब खोला गया प्रमाणित करने के लिए, सब पब्लिक वहाँ बैठी रही कि ये सही ग्रंथ है कि गलत। पंडितों ने क्योंकि बहुत आक्षेप और प्रत्यारोप आरोपण कर दिया था कि ये सही ग्रंथ नहीं है, ताकि ये ध्वस्त हो जाए या ग्रंथ ना चल पाए रामचरितमानस, है ना। तो जब सुबह जब सांकल में ताला लगा कर रखा गया था, जब खोले उसमें त्रिशूल जी का, उसमें शंकर जी का त्रिशूल का चिन्ह था, सत्यमेव जयते लिखा था। और फिर शिव जी तब सब लोग देखे भी तो अचरज हो गए। उस समय से यह ग्रंथ प्रचलन में आ गया, घर घर फैल गया। फिर शिव जी उनको यह आदेश दिए कि अब अपना श्री राम जी का ग्रंथ का आप प्रचलन करिए और प्रवचन करिए। तब से वो यही काम करने लग गए। रामचरितमानस उन्होंने अपने ग्रंथ का राम नाम लिखा। सात तक के सभी संतों ने जैसे रामायण ही नाम रखते थे, जैसे वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भावार्थ रामायण या तत्व रामायण, और इन दिस वे। लेकिन उन्होंने नाम लिखा, अपने ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, जिसमें राम का मतलब होता है रमण कराने वाला, मानस यानी मन को, चरित्र यानी ईश्वर के चरित्र को। तो यानी कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो हमारे मन को श्री राम में ही रमण करवाने वाला है, श्री राम के घर में रमण करवाने वाला है, श्री रामचंद्र जी की भक्ति में रमण करवाने वाला है। कहते हैं कि सबसे पहले संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो प्रवचन विश्वनाथ मंदिर में श्री भोलेनाथ भगवान और मां अन्नपूर्णा देवी को सुनाए सबसे पहले। उसके बाद ये चारों तरफ इनका प्रवचन किए। लेकिन कहते हैं उसके बाद भी जो कुछ वहाँ के लोकल पंडित थे, जैसे अलग अलग, जैसे वहाँ पे चित्रकूट धाम कर भी कह लीजिए, प्रयागराज, उन्होंने विरोध किया इसका। कुछ कहते हैं कि यह ग्रंथ वहाँ पे गंगा नदी में अंदर फेंक दिए रात में जाके। ईश्वर की कृपा से वह तैरते मिली और फिर उसको कलेक्ट किया उनको भक्तों ने और फिर रखे, ऐसा कहते हैं। फिर इसके प्रतियां फटाफट बनाई गई। एक टोडरमल उनके शिष्य थे जो 9 रत्नों में एक थे अकबर के, उनके पास उन्होंने रखा इमरजेंसी के लिए, मेरे बाद ये रहेगा समाज में। ऐसा करके समाज में फैलता गया ये। और इसकी कहते हैं ओरिजिनल प्रतियां आज भी राजापुर में, जहाँ उनका जन्म स्थान है, जो जो संत तुलसीदास जी के जो शिष्य थे, शिष्य के जो वंशावली है, उनका जो संतान आज भी है और वही देख रेख करते हैं मंदिर का और ग्रंथ का। तो
उनके हाथ से लिखा हुआ अयोध्या कांड जो है आज भी राजापुर में है। किसी भी भक्त को तुलसीदास जी के हाथ का लिखा हुआ यदि अयोध्या कांड अपने आँखों से दर्शन करना है तो आज भी राजापुर में जाकर वह दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज यह सुना कि किस प्रकार रामचरितमानस संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया और कैसे श्री शिव जी के द्वारा प्रमाणित किया गया, माँ पार्वती के द्वारा प्रमाणित किया गया, कैसे उन्होंने सबसे पहले इस प्रवचन को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सबको पहली बार विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव को माँ पार्वती को सुनाए। तो इस प्रकार यह रामचरितमानस के एक एक शब्दों में गागर में सागर भरा है। यदि आप एक एक शब्दों में खुद ही हम मन को दोहन करके अपने विवेक से कुछ सोचना शुरू करें तो हम देखेंगे कि हर बार उन श्री रामचरितमानस के एक एक दोहों में हमें नए नए भाव प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा है संत तुलसीदास जी की कृपा इस संसार के ऊपर कि आज भी हम उस रामचरितमानस के ऊपर पढ़कर कितने टीकाकार कथाकार आज राम कथा चारों ओर करते जा रहे हैं, लेकिन संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस की गूढ़ रहस्य सब अपने अपने भाव और बुद्धि के हिसाब से ईश्वर कृपा से कर रहे हैं, बट आज तक वो अर्थ खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसा है रामचरितमानस। तो आओ भक्तों, आओ नारायण, हम भी रामचरितमानस में थोड़ी डुबकी लगाएंगे, है ना। ईश्वर की कृपा होगी तो नए नए भाव प्रकट हों और भगवान की भक्ति की चर्चा, भक्ति के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें और उनके बारे में, भक्ति के बारे में, भक्ति के रस में हम ज़्यादा से ज़्यादा घुस सकें। इसी के साथ नारायण यह सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं और तुलसीदास जी को शत शत नमन और शत शत प्रणाम करते हैं कि वह ऐसे संत थे, ऐसे संत हैं आज के भक्तों के हृदय में कि जिनके द्वारा प्रभु श्री राम की भक्ति का वरदान या कृपा कई भक्तों को मिला है, हमें भी मिले। संत तुलसीदास जी की कृपा हमारे जीवन में भी हो, श्री रामचरितमानस भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो, श्री रामचंद्र जी भगवान श्रीमती माता जानकी का कृपा हमारे जीवन में हो, लक्ष्मण जी महाराज, भरत महाराज की कृपा हमारे जीवन में हो, हनुमान जी महाराज की कृपा हमारे जीवन में हो। नारायण, यह सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय।